जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लेटर की। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, या फिर हम इंटरेस्टिंग टॉपिक कहें, जो कि है लेटर। अब लेटर के बारे में हम क्या है, जैसे कि हम इसको हिंदी में पहले समझते हैं। हिंदी में है, इसका मतलब पत्र है। और ये आपके एमपी बोर्ड के हिसाब से, एमपी बोर्ड का जो अभी ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड ने जारी किया है 2025 का, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये है अपना 4 मार्क्स का आएगा अपने पेपर। 4 मार्क्स का, यानी कि 4 नंबर इसमें से आपको। और अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो लेटर हैं किस तरीके से लिखे जाएंगे और ये होते क्या है, तो आपके 4 नंबर एकदम से सिक्योर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसके हिसाब से हम पहले मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। ये जो एमपी बोर्ड ने यानी कि इस लेटर को लेकर के मार्किंग स्कीम क्या बताई है, मार्किंग स्कीम को लेकर के, तो मार्किंग स्कीम देखते हैं। यानी कि किस तरीके से ये जो है आपको 4 नंबर मिलेंगे, जो लेटर में किस तरीके से आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है फॉर करेक्ट फॉर्मेट। फॉर करेक्ट फॉर्मेट यानी कि अगर आपका जो फॉर्मेट है वो सही होगा तो आपका 1 मार्क। फॉर करेक्ट फॉर्मेट 1 मार्क। फिर उसके बाद बॉडी 2 मार्क। और फिर ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर नहीं होंगी तो ग्रामेटिकल करेक्शन के रूप में हम बोलेंगे। यानी कि ग्रामेटिकल करेक्शन को लेकर के 1 मार्क। ये आपका फॉर्मेट रहेगा करेक्ट फॉर्मेट, यानी कि ये आपकी मार्किंग स्कीम है। करेक्ट फॉर्मेट का 1 मार्क, बॉडी के 2 मार्क, और ग्रामेटिकल जो करेक्शन होगा उसको लेकर के 1 नंबर आपको मिलने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अभी तो आपको बताया मार्किंग स्कीम जो है, मार्किंग स्कीम इसको अब व्हाट इज लेटर। हो सकता है शायद आपने इसकी डेफिनेशन ना पढ़ी हो, तो आज समझ लीजिएगा ये लेटर होते क्या है। तो लेटर इज ए फॉर्म लेटर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिकेशन। लेटर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन which is sent from one person to another। अब इसको समझ लें ये होता क्या है, 1 person to another। लेटर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर एक रूप है, या फिर हम इसको मीन्स बोल सकते हैं काय का कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप, जो हम वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन का ये क्या है, रूप है, फॉर्म है। विच इज सेंट फ्रॉम 1 person टू अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर हमें, यानी कि दूसरे पर्सन को हम भेजते हैं। यानी कि एक रूप है, एक माध्यम है, हमें कह सकते हैं इससे हम क्या कम्युनिकेट करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बातचीत करते हैं, जो है एक 1 पर्सन से दूसरे, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजा जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जाएगा। ये अब इसको डेफिनेशन के माध्यम से हमने समझ लिया, एक रूप है काय का है, कम्युनिकेशन का, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हमें इसको अपने जो सिलेबस में है, 2 तरीके के लेटर है और दोनों ही आते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। बस फर्क इतना है
इनको क्या है, यानी कि दोनों को जब पेपर में आती हैं तो और में यानी कि एंड और करके आ जाते हैं, यानी कि इसमें से या इसमें से कोई एक आपको करना होता है, यानी कि एक क्वेश्चन एक ही रहेगा उसमें, अथवा में यानी कि और में आपके क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि ये दो लेटर्स के टाइप्स हैं। अब इसमें क्या क्या है इनको एक बार समझते हैं बड़े ध्यान से। कि फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर, इसकी भी डेफिनेशन समझेंगे। फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, these are these are the letters, ये ऐसे लेटर्स होते हैं, these are the letters which is written in प्रोफेशनल, ये वर्ड ध्यान रखना, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल कंटेंट। These are the letters which is written in professional and official content, प्रोफेशनल और बोल सकते हैं, प्रोफेशनल और ऑफिशियल कंटेंट, सच एज, जैसे कि जॉब लेटर्स, सच एज जॉब लेटर्स, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। इसको ध्यान से समझ लो एक बार। अभी ये जो चीज है आपको इंग्लिश में लिखी है, इसको एक बार देख लो ध्यान से कि दीज आर द लेटर्स, यानी कि ये ऐसे लेटर्स होते हैं विच इज रिटन इन प्रोफेशनल, यानी कि ये ऐसे लेटर्स जो कि प्रोफेशनल तरीके से, हम ये कह सकते हैं इनकी, जिसको हम कोई कंपनी के बिजनेसमैन वगैरह, यानी कि जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, जॉब लेटर्स होती हैं, ऑफिशियल यानी कि व्यावसायिक रूप में, यानी कि ये ऐसे संदर्भ में जिनसे हमारा कोई खास रिलेशन नहीं होता, यानी कि जो अपने बिल्कुल नजदीक नहीं होते, हम इनको कह सकते हैं। जो कि हमारे जो जॉब के लिए हम लिखें किसी मैनेजर को, और यानी कि कोई जो है अपना, यानी कि इसको कोई कंपनी का ऑनर वगैरह, इन सब चीजों में एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं। इनके फॉर्मल लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं, एक लेटर्स का ही रूप है जो कि ऑफिशियल वर्क में ज्यादातर लिए जाते हैं, इनको ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, यानी कि जो है औपचारिक, हिंदी में बोले तो औपचारिक पत्र होते हैं, जो कि अपने ज्यादा खास जो रिलेशन में होती है उनके लिए नहीं लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर्मल लेटर की डेफिनेशन तो देख ली, अब इसको एक बार हमें कह सकते हैं स्ट्रक्चर देख लो, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर कैसे। सबसे पहले इनको पॉइंट बाय पॉइंट की, जिस तरीके से यहाँ पर पॉइंट बनेंगे उसी रूप में आपको भी लिखना है, और यही क्रम चलेगा जब हम लेटर को लिखेंगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, एड्रेस यानी कि जो भेजने वाला है उसका एड्रेस। फिर उसके बाद डेट, डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन जो अभिवादन, जैसे कि डियर सर, मैडम, ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कई बार ऊपर भी लिख सकते हैं, इसका भी एक चीज है इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद बॉडी रहेगा, जो मेन कंटेंट है इसमें, मेन कंटेंट जो जिसके बारे में हम जो लिख रहे हैं, मेन कंटेंट। फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका जो है जो हम रिसीवर के लिए, जो भी ऐसे सेंडर जो भेजता है, जैसे कि हम बोलते हैं आपको योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये वर्ड रहेगा, योर्स फेथफुली और सिंसियरली, सिंसियरली। फिर उसके बाद सेंडर्स सिग्नेचर, डायरेक्ट नेम और सिग्नेचर हम बोल देंगे, यानी कि यहां पर नेम और सिग्नेचर। ये आपकी बात हो गई आपके फॉर्मल लेटर के स्ट्रक्चर की, यानी कि इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मल लेटर डिजाइन करना है, तभी आपको ये जो 4 मार्क है अच्छे तरीके से मिल पाएंगे। ये क्रम से चलना है। और एक बात और जुड़ गई है, यानी कि इसको एक सीक्वेंस में, इस तरीके से एक लाइन में, ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपने एड्रेस लिखा फिर यहाँ पर, इस तरीके से नहीं, पूरा एक क्रम से चलेगा ऊपर से नीचे तक, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे अब क्रिएशन, और देख लें। उसके बाद दोनों का अच्छे तरीके से दोनों का फॉर्मेट लिखेंगे कि इनका जो फॉर्मेट कैसे रहने वाला है। इनकी जो लेटर होंगे आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनका फॉर्मेट के बारे में हम देखेंगे अगले, यानी कि थोड़ी देर में। पहले हम इनफॉर्मल लेटर, जो सेकंड टाइप है आपका इनफॉर्मल लेटर, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लें, ये क्या होते हैं, किस तरीके से, इनके बारे में जानने के बाद उसके बाद हम देखेंगे इनके फॉर्मेट को लेकर के, फॉर्मेट पर चर्चा करें। इनफॉर्मल लेटर्स, these are the letters which is written for personal purpose. These are the letters which are written for personal purpose, यानी कि पर्सनल पर्पज से लिखी जाती है। विच इज पर्सनल पर्पज, जैसे कि सच एज फ्रेंड्स को लिखा, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, एक्सेट्रा। यानी कि ऐसे लेटर्स जो कि पर्सनल पर्पस के लिए, यानी पर्सनल पर्पस के लिए लिखी जाती है, अपने स्वयं की जो निजी जो कोई उद्देश्य रहता है उसके लिए, जैसे कि फ्रेंड्स को लिखें, रिलेटिव्स को लिखें, फैमिली मेंबर्स को लिखें, एक्सेट्रा। ये लेटर्स आपके क्या कहलाती हैं, ये लेटर्स कहलाते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स। अब हम इसी तरीके से, जैसे सेम जो चीज हमने आपको उसमें बताई थी फॉर्मेट में, जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, उसका फॉर्मल लेटर्स का सेम स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होंगे, वो है हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में इसके जो है आपको फॉर्मेट बताएंगे, दोनों लेटर्स का फॉर्मेट किस तरीके से, एक क्वेश्चन के रूप में भी हम इसको देखेंगे कि जो है क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे, जो फॉर्मेट के आधार पर क्वेश्चन को किस तरीके से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, वो जो क्वेश्चन का हम यहाँ पे कल 2-3 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे अगले वीडियो में जी।